हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पूछते रहते हैं, तो आज उसी सिलसिले में मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको SRM सेंटर फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च में आई हुई कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है जिस अपॉर्चुनिटी में आप इंटरेस्टेड हो या आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती हो वो अपॉर्चुनिटी लास्ट में डिस्कस की जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड जो भी PDF है उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका PDF इसका जॉब का आपको वहाँ से मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको यहाँ की जो लिंक है वो भी दे दूंगा मैं। लेकिन ये वेबसाइट है SRM सेंटर फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च की, बट यहाँ पे इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ भी निकला नहीं हुआ है। इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे वो लिंक्डइन पे आया हुआ है, तो उसको मैं आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उसको पोस्ट कर दूँगा। तो ये वेबसाइट है SRM सेंटर फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च की, बट यहाँ पे अगर आप कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। व्यू जॉब्स पे जाएंगे तब भी कुछ मेंशन नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कट ये दिखा देना चाहता था, इसीलिए मैंने ये वेबसाइट आपको दिखाई। एक्चुअल में जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया हुआ है वो इस तरीके का है। यहाँ पे देख सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिखी हुई है, मैंने लिंक्डइन से डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है देखते हैं। सीनियर क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे एक पोजीशन अवेलेबल है। इनका रोल क्या होगा? ओवरसी एंड मैनेज क्लिनिकल ट्रायल्स इंश्योरिंग कंप्लायंस विद प्रोटोकॉल्स एंड रेगुलेटरी इक्विपमेंट्स, कोऑर्डिनेट विद इन्वेस्टिगेटर्स, सुपरवाइज, मॉनिटर ट्रायल प्रोग्रेस। क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो मांग रहे हैं वो मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं। लाइफ साइंस में, क्लिनिकल रिसर्च में या रिलेटेड फील्ड में हो तब भी चलेगा। एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल रिसर्च और विद अ मिनिमम ऑफ 2 years इन सुपरवाइजरी रोल। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपकी एलिजिबिलिटी के लिए ज़रूरी हैं। आपको GCP गाइडलाइंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। अगली पोजीशन जो आई हुई है वो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की आई हुई है। 2 पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जॉब का रोल देखिए तो असिस्ट इन कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, रिक्रूट एंड स्क्रीन स्टडी पार्टिसिपेंट्स, कलेक्ट एंड मैनेज डेटा, लाइलाइज विद स्टडी इन्वेस्टिगेटर्स। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो केवल और केवल बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं लाइफ साइंस में, और 1-2 साल का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स का प्रोटोकॉल अच्छे से आना चाहिए और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो रिसर्च असिस्टेंट की है फॉर बायो एनालिटिकल लैब। 2 पोजीशंस अवेलेबल हैं। रोल के बारे में बात करें तो कंडक्ट बायो एनालिटिकल एसेज एंड सैम्पल एनालिसिस, मेंटेन लेबोरेटरी इक्विपमेंट, प्रिपेयर एंड डॉक्यूमेंट लेबोरेटरी रिपोर्ट्स। क्वालिफिकेशंस में बैचलर्स हो या फिर मास्टर्स हो बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री या रिलेटेड फील्ड में। अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है आपके पास बायो एनालिटिकल टेक्निक्स का, जैसे PCR, वेस्टर्न वगैरह का, तो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये हो तभी आप अप्लाई करें। एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए। और इसके अलावा नेक्स्ट पोजीशन जो है वो ऑफिस एग्जीक्यूटिव की निकली हुई है। ये एक पोजीशन है और यहाँ पे मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इंक्लूडिंग शेड्यूलिंग, करस्पॉन्डेंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग। इसके अलावा हैंडल ऑफिस सप्लाईज, सपोर्ट द रिसर्च टीम, ये सारी चीज़ें हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी बैचलर्स डिग्री है बट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अलावा अगर लास्ट देखें तो साइंटिफिक राइटर की भी एक पोजीशन अवेलेबल है। तो प्रिपेयर एंड रिव्यू साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, इंश्योर द एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी ऑफ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एंड कोलैबोरेट विद रिसर्चर्स टू डेवलप एंड एडिट रिसर्च प्रपोजल्स। तो यहाँ पे आपके पास या तो मास्टर्स डिग्री हो या फिर PhD लाइफ साइंसेज में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास साइंटिफिक राइटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और एबिलिटी टू सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लोकेशन की बात करें तो आपका जो यहाँ पे जॉब लोकेशन होगा वो क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च सेंटर CCTR SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कट्टानकुलथुर, तमिलनाडु में यहाँ पे इसका लोकेशन होगा। सैलरी विल बी अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स एंड नेगोशिएबल फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। अब देखिए यहाँ पे सैलरी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। जनरली जो इस तरीके की पोजीशंस होती हैं वहाँ पे सैलरी के बारे में मेंशन होता है। तो मैं ये बात पहले से आपको बता देता हूँ कि मुझे भी सैलरी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है इसके। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको इनसे कॉन्टैक्ट ही करना पड़ेगा।
नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद द मेंशन्ड क्वालिफिकेशंस शुड अप्लाई। हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर रिज्यूमे एंड अ कवर लेटर डिटेलिंग द क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस टू, ये ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आपको अपने क्वालिफिकेशंस को, कवर लेटर को, रिज्यूमे को ये भेजना है और सीसी करना है इस ईमेल आईडी पे। कब तक भेजना है? 10 अगस्त 2024 को। और प्लीज़ स्पेसिफाई द पोजीशन यू आर अप्लाइंग। आप अपनी सब्जेक्ट लाइन में, जो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन होगी वो आप मेंशन कर दीजिए। उस सब्जेक्ट लाइन में आप मेंशन कर दीजिए कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इंटरव्यू डेट जो है वो ईमेल के थ्रू और टेलीफोनिकली इन्फॉर्म कर दी जाएगी। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इससे रिलेटेड। अगेन मैं बोलना चाहता हूँ कि सैलरी के बारे में मुझे कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं है, आपको इनसे स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा। और कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन की कोई फ़ीस तो लग नहीं रही है यहाँ पे, तो एप्लीकेशन की फ़ीस नहीं है तो आप अप्लाई तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन हाँ, अप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मतलब डिग्री वगैरह है तो ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।